हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द फन ट्रेडर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फिबोनाची टूल किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची जो टूल है वो इंडाइसेस पे, स्टॉक्स पे, क्रिप्टो पे, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली मार्केट में जो फिबोनाची टूल का यूज़ बताया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे पर्सपेक्टिव से। तो मैंने फिबोनाची टूल के अंदर थोड़े चेंजेस किए हुए हैं। तो देखते हैं हम फिबोनाची टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट मार्केट का मूव या डायरेक्शन या टारगेट सेट करने के लिए। पहले तो ये देखते हैं कि फिबोनाची टूल कहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू चार्ट में, ट्रेडिंग व्यू चार्ट में ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक टूल अवेलेबल है। तो हम इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। अब ये फिबोनाची टूल है, ठीक है। पहले तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब मैं फिबोनाची टूल को कैसे प्लेस करूंगा। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये फिबोनाची टूल के हिसाब से मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं फिबोनाची टूल को कैसे प्लेस करूंगा। पहले तो मैं ये देखूंगा कि मार्केट में यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड है। तो पहले तो अपने को डिसाइड करना है। जैसे अभी मैं अप ट्रेंड के लिए डिसाइड कर रहा हूँ कि अप साइड में मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं देखूंगा कि मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड कैसा था, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है ये मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड है, और अब मुझे डिसाइड करना है कि मार्केट कितना और ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था। प्रीवियस डाउन ट्रेंड था ये। तो मैं फिबोनाची को प्लेस करूंगा यहाँ से और ये पॉइंट तक। तो अभी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची को प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे एक लेवल मिल रही है। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक प्लेस करूँ तो मार्केट जा सकता है यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है। ये एक एग्जांपल समझ में आया। अब इतने इजीली ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी, इसको बहुत प्रैक्टिस लगती है फिबोनाची को यूज़ करने के लिए। पर विद टाइम बिंग ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल देखेंगे अपन जिससे अपने को समझ में आएगा कि फिबोनाची का यूज़ कैसे करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है और मुझे लग रहा है कि मार्केट ये एरिया में से ऊपर जा सकता है, वो कोई भी रीजन होगा, एक्स वाई जेड रीजन के मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है मुझे लग रहा है। तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है ये देखने के लिए मैं फिबोनाची यूज करूंगा। अब मेरे लिए ये अप ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले डाउन ट्रेंड क्या था, ये डाउन ट्रेंड था, राइट। तो मैं फिबोनाची को प्लेस करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो मुझे दिख रहा है मार्केट यहाँ तक, यहाँ तक या यहाँ तक जा सकता है, और मार्केट एक्चुअल में वहां तक गया है। समझ में आया। ये एक सेकंड एग्जांपल था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मार्केट अभी पहले हम देख रहे हैं, पहले तो ये अप ट्रेंड का कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो हमको देखना है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा प्रीवियस ट्रेंड, प्रीवियस डाउन ट्रेंड। मतलब प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या है, पहले प्रीवियस डाउन ट्रेंड अगर आपको समझना है तो हम प्रीवियस डाउन ट्रेंड कैसे समझ सकते हैं। पहले तो ये एक ब्रश का टूल यूज करके हम 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ऐसे एक डिजाइन बना सकते हैं कि ये एक स्टेप, ये एक स्टेप और ये एक स्टेप, इस तरीके से मार्केट नीचे आया। तो लास्ट ट्रेंड क्या था, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, राइट। स्विंग देखना है अपने को, स्विंग देखना है टू बी स्पेसिफिक। अब देखते हैं, वापस से एक बार समझ लो कि ये अप मूव स्टार्ट होने के पहले मेरा डाउन ट्रेंड क्या था। तो मैं ड्रॉ करूंगा मेरा डाउन ट्रेंड। मार्केट यहाँ से यहाँ आया, फिर मार्केट यहाँ से यहाँ आया, फिर मार्केट यहाँ आया, और फिर मार्केट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो ये लास्ट स्विंग था, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरा फिबोनाची टूल को सिलेक्ट करूंगा और ये लास्ट स्विंग यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया है, तो कितना ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल 1.272, 1.414 या 1.618। अब ये इससे हमको क्या समझता है कि इससे हमको टारगेट समझता है कि हम कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो, या यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हो। पर ज्यादा बेटर ऑप्शन है 1.27 या 1.414 पे अपन एग्जिट कर दे, ठीक है। अब ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे।
अब ये हमने देखा कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कितना ऊपर जा सकता है। वैसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि डाउन ट्रेंड के लिए हम फिबोनाची का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज यहाँ पे मैंने देखा कि ये एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बना और मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, तो कितना नीचे आ सकता है। तो वैसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड में है तो हम देखेंगे कि हमारा प्रीवियस अप ट्रेंड कौन सा था। तो हमारा प्रीवियस अप ट्रेंड था ये। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले ये ड्रॉ करेंगे कि मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे गया है, मार्केट यहाँ से ऐसे आया है और मार्केट यहाँ तक आया है और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मेरा लास्ट स्विंग क्या था, ये एरिया से ये एरिया तक मेरा लास्ट स्विंग था, राइट। तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची को ये पॉइंट से, तो ये जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट तक मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया तो मुझे लेवल मिल गई ये वाली 1.272, 1.414 और 1.618। और आप देखोगे तो मार्केट अगर डाउन में आया है यहाँ से तो एग्जैक्टली यहाँ तक आया है 1.618, 1.414, 1.2, मतलब ये लेवल से फिर वापस से उसने रिट्रेस कर लिया। तो इस तरीके से हम फिबोनाची का यूज कर सकते हैं टारगेट डिसाइड करने में। ठीक है, ये है फिबोनाची का यूज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अप ट्रेंड के तो हमने बहुत लिए, अब हम डाउन ट्रेंड का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है और एक यहाँ पे ये शूटिंग स्टार जैसे एक कैंडल बना है और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट कितना नीचे आ सकता है, तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले मैं देखूंगा कि मेरा प्रीवियस ट्रेंड क्या था, मेरा प्रीवियस ट्रेंड कैसे था। तो मैं मेरा प्रीवियस ट्रेंड ड्रॉ करूंगा। अब मार्केट गया है यहाँ से यहाँ तक और फिर मार्केट आया है यहाँ से यहाँ तक और ये लास्ट स्विंग था और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गया है। तो मेरे लिए लास्ट स्विंग क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, राइट। तो मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं टारगेट कहाँ पे रखूंगा, अगर मार्केट गया है यहाँ से यहाँ तक, बराबर, मार्केट गया है यहाँ से यहाँ तक, तो एग्जैक्टली अपने एरिया के पास 1.618 लेवल के पास, एक्चुअली वो काफी ज्यादा नीचे गया पर अपना टारगेट अपने को मिल गया है। इस तरीके से हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट को हम कब तक वेट कर सकते हैं। और ये फिबोनाची काफी अच्छा वर्क करता है अपना प्रॉफिट का लेवल डिसाइड करने में। अब और हम देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो उसके लिए मैं क्या देखूंगा कि मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था। अब मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड था ये प्रीवियस डाउन ट्रेंड था और मार्केट ऊपर गया है। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं कहाँ पे एग्जिट करूँ, ये लेवल पे एग्जिट करूँ, यहाँ पे एग्जिट करूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ। तो मैं यूज कर सकता हूँ मेरा फिबोनाची टूल। अब मैं क्या देखूंगा, मेरा ये अप मूव स्टार्ट होने के पहले मेरा डाउन ट्रेंड क्या था, मेरा डाउन ट्रेंड था ये एरिया से लेके ये वाली एरिया तक। तो एग्जैक्टली मेरे को मेरा टारगेट 1.618 तक मिला है, राइट। तो इस तरीके से हम फिबोनाची टूल यूज कर सकते हैं। अब फिबोनाची टूल यूज करना इतना इजी नहीं है, पर जैसे जैसे आप यूज करोगे आप, आपको अपने आप को सवाल पूछना है। कैसे सवाल पूछना है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो मैं उसके लिए क्या डिसाइड करूंगा, मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था। अगर हम अपसाइड का टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तो मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था, मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड था ये। तो उसी तरीके से मैं प्रीवियस डाउन ट्रेंड पे फिबोनाची यूज करूंगा, एक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मुझे टारगेट लेवल मिलता है 1.618, 1.414, 1.272। तो ये हो गया हमारा टारगेट। तो इस तरीके से हम टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अब ये मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि, ठीक है, अब मार्केट ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे गया, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केट कितना नीचे आ सकता है। तो मैं क्या देखूंगा, अगर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से, अगर अभी मैंने तो ये सिर्फ ये देखा, अब ये सब डाउन ट्रेंड तो हुआ भी नहीं है सपोज, ठीक है, अपने को मालूम है ये एक अप मूव था और अब एक बड़ी रेड कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम पे और शायद से डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो मार्केट कितना नीचे आ सकता है ये हम देखेंगे। तो हमारा ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले हमारा अप ट्रेंड क्या था, ये अप ट्रेंड था, राइट। तो मैं अप ट्रेंड पे फिबोनाची यूज करूंगा, ये लेवल से लेके मेरी ये जो लेवल है ये लेवल तक। तो जब मैं यहाँ से लेके फिबोनाची यहाँ पे यूज करता हूँ तो मुझे मिलता है कि मेरा मार्केट यहाँ तक आया था 1.272 लेवल,
मैंने जैसे कि आपको बताया, आप कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हो 1.272। अगर आपको लगता है वेट करना चाहिए 1.414 तक, तो आप यहाँ तक वेट कर सकते हो या आप यहाँ तक भी वेट कर सकते हो। पर जरूरी नहीं कि मार्केट पूरा ये लेवल तक आए, मार्केट कहीं से भी रिट्रेस कर सकता है ये तीनों लेवल पे से। और जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.272 पे से मार्केट ने रिट्रेस किया है। ठीक है, अब देखते हैं अभी रिसेंट सिनारियो क्या है। अब मुझे रिसेंट सिनारियो दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अब मैं देखूंगा कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, मुझे ये देखने के लिए अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाने के लिए मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था। अब मुझे प्रीवियस डाउन ट्रेंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस डाउन ट्रेंड अगर मुझे समझना है ना, तो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ए मार्केट आया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है मेरा लास्ट स्विंग ये है, राइट। तो मैं यूज करूंगा फिबोनाची यहाँ पे। अब मुझे दिख रहा है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ पे अगर फिबोनाची यूज करता हूँ, तो मार्केट जाता है, जा सकता है यहाँ तक, या फिर यहाँ तक, या फिर यहाँ तक हो सकता है। मतलब ये एक प्रोबेबिलिटी है कि जिसको हम यूज करके हम अपना टारगेट वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं। जब कभी भी अपने को अपसाइड का टारगेट डिसाइड करना है, तो हमको देखना है कि हमारा प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था। वैसे ही अगर हमको डाउन साइड का टारगेट डिसाइड करना है, तो हमको देखना है कि हमारा अपसाइड का प्रीवियस ट्रेंड क्या था। अभी सपोज यहाँ से मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे आएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस अप ट्रेंड क्या था। अब मेरे को दिख रहा है मेरा प्रीवियस अप ट्रेंड ये था। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के पहले मेरा प्रीवियस ट्रेंड था ये। तो मैं प्रीवियस ट्रेंड पे फिबोनाची यूज करूंगा। प्रीवियस ट्रेंड पे मैं जब यहाँ से फिबोनाची यूज करता हूँ ये लेवल तक, यहाँ से मैंने यूज किया फिबोनाची ये लेवल तक, तो मुझे दिख रहा है कि एग्जैक्टली 1.272 1.414 से मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। अब मुझे दिख रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं सेम, मार्केट कितना ऊपर जा सकता है मुझे ये देखने के लिए मैं देखूंगा मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड क्या था। तो मेरा प्रीवियस डाउन ट्रेंड था ये लेवल से ये लेवल तक। अब मार्केट दिख रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो कहीं पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, या यहाँ पर भी जा सकता है, या इसके ऊपर भी जा सकता है। पर हमारे लिए ये लेवल्स टारगेट डिसाइड करने के लिए इजी होती है। तो इस तरीके से हम फिबोनाची टूल को यूज कर सकते हैं। अगर आप भी फिबोनाची टूल यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके वजह से टारगेट बहुत अच्छे मिलते हैं अपने को। और फिबोनाची के और भी यूजेस है, एंट्री करने के लिए भी हम फिबोनाची यूज कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको ट्रेंड डिसाइड करने के लिए या टारगेट डिसाइड करने के लिए बताया कि फिबोनाची आप कैसे यूज कर सकते हो। मैं आपको ट्रेड में एंटर कैसे करते हैं फिबोनाची के यूज से, वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में